हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट के बारे में कि हमारे पार्लियामेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं और किन किन चीज़ों से मिलकर पार्लियामेंट बनता है। दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, ऐसा तो आप सभी लोग जानते हैं। उसमें सबसे बड़ा भाग पार्ट 5 है, यानी कि पार्ट 5, जिसमें लगभग 100 आर्टिकल्स आते हैं। अगर हम पार्ट 5 को अच्छी तरह से तैयार कर लें तो एक तिहाई हिस्सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमारा तैयार हो जाता है। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है पार्लियामेंट। इसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। पार्लियामेंट की बात जो कही गई है वो आर्टिकल 79 में कही गई है। आर्टिकल 79 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक पार्लियामेंट बना होगा या एक पार्लियामेंट होगा, इसका पता हमें चलता है संविधान के आर्टिकल 79 से। अब जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कहें पार्लियामेंट बना किन चीज़ों से है। पार्लियामेंट सिर्फ एक वर्ड ही नहीं है, बल्कि ये कई चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक पूरा ग्रुप है, जिसमें 3 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, दूसरे दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, किन किन भागों को मिलाकर पार्लियामेंट बना जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ज़्यादातर बच्चों को ये नहीं मालूम होता है कि प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक पार्ट है, क्योंकि प्रेसिडेंट का ऑफिस भी अलग होता है, प्रेसिडेंट हाउस भी अलग होता है, और जनरली प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स या पार्लियामेंट की कार्यवाही में भाग भी नहीं लेते। लेकिन दोस्तों, प्रेसिडेंट जो है एक पार्लियामेंट का अभिन्न अंग है। अगर प्रेसिडेंट नहीं हो तो पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट का मेन फंक्शन जो होता है वो कानून बनाना होता है। और जब कानून दोनों सदनों से पास हो जाता है, लोकसभा और राज्यसभा, तब उसके ऊपर जो है प्रेसिडेंट साइन करते हैं उस कानून के ऊपर, और तब वो कानून पूरी तरीके से लागू हो जाता है। इसलिए प्रेसिडेंट भी पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। तो आपको पता चला कि आर्टिकल 79 ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है। अब आप बताइए किन चीज़ों से मिलकर बना है? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। ये बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 79। ये सवाल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आ भी चुका है और आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जनरली बच्चों को इसके बारे में ये तो मालूम होता है कि लोकसभा और राज्यसभा पार्लियामेंट के 2 भाग हैं या फिर दो हाउसेज हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इसलिए अब हमें क्लियर होगा कि आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। अब हम आते हैं अपने आर्टिकल 80 पर। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। तो इसको आसानी से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 79 में तो बताया गया कि पार्लियामेंट किन चीज़ों से बना है। अब आर्टिकल 80 में ये बनाया गया है कि उच्च सदन, देखिए क्योंकि ऊंची चीज़ें पहले आती हैं तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उच्च सदन पहले आएगा। तो इसलिए जैसे ही आर्टिकल 79 के बाद आर्टिकल 80 आएगा तो उसमें आएगा क्या? कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा का गठन, यानी कि राज्यसभा होगी। ये हमारा आर्टिकल 80 में पता चलता है। दोस्तों, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है। देखिए हमारे यहाँ पर 2 फैक्ट्स जो है क्लियर हो जाएंगे। आर्टिकल 80 के साथ ही शेड्यूल के बारे में भी हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान में 12 शेड्यूल्स या फिर 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से जो चौथी अनुसूची है वो राज्यसभा के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि हमारे संविधान में चौथी अनुसूची में ये लिखा हुआ है कि किस राज्य को और किस यूनियन टेरिटरी को कितनी राज्यसभा की सीटें दी जाएंगी। तो ये दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएं तो और भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस तरीके से आपकी एक शेड्यूल का भी आपको याद हो जाएगी और आर्टिकल भी याद हो जाएगा। तो हमें पता चला है कि आर्टिकल 80 क्या है। आर्टिकल 80 में बताया गया कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्यसभा का गठन आर्टिकल 80 में है। उसी तरीके से चौथी संविधान की अनुसूची में ये बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। अगर आपको मालूम हो तो उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा, आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। इस हिसाब से उसी को सबसे ज़्यादा
राज्यसभा की सीटें मिली हुई हैं। टोटल 31 सीटें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में हैं। उसी तरीके से दूसरे जो राज्य हैं अपनी आबादी के हिसाब से उनको मिली गई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक सीटें जो मिली हैं वो उत्तर प्रदेश को मिली हैं, 31 सीटें। इसी के बारे में बताया गया फोर्थ शेड्यूल, चौथी अनुसूची में बताया गया कि किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी पार्लियामेंट राज्यसभा में। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आर्टिकल 81 की तरफ। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा उच्च सदन है तो वो पहले पे आया, 80 पे आया। अब निम्न सदन है तो वो आर्टिकल 81 पे आएगा, यानी कि पहले ऊंचे की बात करी, अब नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि लोकसभा। आर्टिकल 81 में बात होती है लोकसभा की, कि लोकसभा किन चीज़ों से किन किन स्टेट का कितना भागीदारी किस लोकसभा के किन किन स्टेट की भागीदारी लोकसभा में है, इसका हमें पता चलता है आर्टिकल 81 से।